ऑपरेसर चाहे कितना भी ताकतवर हो, उसके सामने भी खड़ा रहा जा सकता है, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ आयतुल्लाह ख़ामेनी। आपको क्या लगता है विक्ट्री किसकी होगी? ऑलरेडी ईरान जीत चुका है। तो जब आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत की खबर आपने सुनी, आपकी क्या फीलिंग्स रही? तो ऐसा लगा कि किसी ने पास से कोई चीज़ छीन ली। क्या उम्मीदें हैं नए लीडर? जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरुज़ुल इलाही होंगे। मेरे ख्याल से नेतन्याहू ईरान में एक गाज़ा बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। तो जब आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत की खबर आपने सुनी, आपकी क्या फीलिंग्स रही? नहीं, मैं समझता हूँ वो ग्रेट लॉस है, और ये कि हमें ये समझना चाहिए कि हमने एक ऐसी शख्सियत को खोया है जो सिर्फ ईरान के लिए सरमाया इफ्तिखार नहीं था, बल्कि पूरे आलम इंसानियत के लिए था, जिसने शिया और सुन्नी को करीब लाने के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश की। अजीब सी कैफियत थी, और जहन जो है वो दिलो दिमाग बेकाबू हो रहा था कि दुनिया अब किस तरफ जाएगी, क्या तानाशाहों का कब्ज़ा हो जाएगा दुनिया पे। क्योंकि देखिए, ये ईरान की लड़ाई नहीं है, ये इस्लाम की भी लड़ाई नहीं है, ये कुल्ली तौर पर इंसानियत की लड़ाई है, इंसानियत की लड़ाई है। हम जब कहते हैं कि करबला जो है वो इंसानियत की लड़ाई है, तो हो सकता है कुछ लोगों को इसका जवाब आज तक न मिला हो, मैं दे रहा हूँ। आप सोचिए कि आज मुट्ठी भर यजीदी इस्लाम को दहशतगर्दी की तरफ ले जाना चाहते हैं, मुट्ठी भर जो आज पैदा हो गए। सोचिए, अगर इमाम हुसैन ने उस वक्त न रोका होता, यजीद को बेनकाब न किया होता, तो आज इस्लाम की क्या शक्ल सूरत होती। उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस देके सुप्रीम एक मिसाल कायम की है, जिससे ना सिर्फ पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को पूरे वर्ल्ड में, बल्कि जितने भी मुस्तज़फ़ीन हैं, यानी कि जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं, ग्लोबल साउथ भी जिन्हें कहा जाता है, उन सबको एक उम्मीद दी कि ऑपरेसर चाहे कितना भी ताकतवर हो, उसके सामने भी खड़ा रहा जा सकता है, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ आयतुल्लाह ख़ामेनी। बहुत अफसोस हुआ, रोना आया, अभी तक आंसू नहीं थम रहे हैं। सिलसिला गम का तो जारी रहेगा ही, लेकिन एक जाते जाते भी तमाम शिया और सुन्नियों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर गए। वो तमाम मुस्लिम उम्मत के लिए वो पैगाम दे गए कि अगर हिम्मत हो, दम हो, तो जंग बदर का वो किस्सा जहाँ पे 313,000 पे भारी होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के फ़रिश्ते मदद के लिए नाजिल होते हैं। ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे ही फ़रिश्ते अल्लाह ताला की तरफ से ईरान पे भी नाजिल हो गए। इतना सा मुल्क जो ग्लोबली आइसोलेट होकर बैठा था, इंटरनेशनल सैंक्शंस के तहत दबा हुआ था, तब भी डट के अमेरिका की बहुत ही दरेगम बेखौफ होके वो लड़ रहे। तो इसमें सलाम है ईरान को, और सलाम है ख़ामेनी साहब की शहादत को, उनकी लीडरशिप को, और उनकी उस सोच को जो उनके जाने के बाद भी उनके बेटे और पूरी आवाम में देखने को मिलेगा और मिल रहा है। काफ़ी टाइम तक एहसास नहीं हो रहा था शहादत का, और लग रहा था कि दुश्मनों की कोई चाल ना हो, लेकिन जब पता चला तो ऐसा लगा कि किसी ने पास से कोई चीज़ छीन ली। लेकिन उनकी शहादत एक राह बन गई पूरी दुनिया के लिए और ईरान के लिए, और उसी राह पर जो उन्होंने बताई थी उस पर चलकर आज दुश्मनों का मुंह खट्टे करें। आपके क्या थॉट्स हैं नए लीडर को लेकर, आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी? देखिए, अभी एक चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है पूरी दुनिया में। इस वक्त दो खेमों में पूरी दुनिया बटी हुई है। एक खेमा रिप्रेजेंट होता है एप्स्टीन मेंटालिटी से, और दूसरा खेमा जिसके सबसे आगे खड़े थे आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब, ईरान एज ए कंट्री। तो इसमें कम से कम मुझे कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। ना सिर्फ पूरी मुस्लिम कम्युनिटी उम्मत जो दुनिया में है उसके, और पूरे ग्लोबल साउथ के, अगर कोई लीडरशिप है किसी कंट्री के तरीके से देखी जा सकती है तो वो ईरान ही है। और उसमें बेशक उनके सुप्रीम लीडर अभी नए सुप्रीम लीडर हैं, तो ही इज़ द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी एंड द एंटायर ग्लोबल साउथ। एक प्रिंसिपल है कि डायनास्टिक सक्सेशन ठीक नहीं है, और इसलिए गल्फ जीसीसी में बहुत फियर था। लेकिन मेरे ख्याल से नया सुप्रीम लीडर स्टेबलाइज करेगा गवर्नमेंट का फंक्शनिंग, और ईरान जीतेगा। नहीं, इंशाअल्लाह वो अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाएंगे, और ईरानी कौम जो है उसको नई बुलंदियों तक
और सरबलंदियों तक ले जाएंगे। जाहिर सी बात है मुश्तबा साहब अपने फादर के देख रेख में पले बड़े हैं। उनकी हमने पिछली लेबनान के टाइम पे, वॉर के टाइम पे हमने उनकी जो स्ट्रेंथ है, शो ऑफ स्ट्रेंथ है, वो देखी थी। इराक़ के टाइम पे देखी थी। हालांकि कोई ऑफिशियल पोजीशन वो होल्ड नहीं करते थे, लेकिन बैक एंड पे बहुत बड़ा सपोर्ट थे। और आज ईरान की तमाम आवाम के लिए एक रहबर बनने के लिए वो तैयार हुए हैं। ऐसे सूरत हाल में जहाँ पे उनकी ख़ुद की जान भी ख़तरे में, बावजूद उसके वो बैकआउट नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला उनके लिए काम आसान करे और इंशाअल्लाह ताला ईरान को फ़तेह दे। ये तो सच है कि बेटा बाप की राह पर चलता है। वफादार बेटे वही होते हैं जो बाप के कहने पे चलें, बाप के बताए हुए रास्ते पे चलें। वो उस पर चल रहे हैं। और मुबारकबाद के काबिल तो वहाँ की आवाम ईरान की, जो ईरान साथ दे रही है, और पूरी दुनिया। आप खाली ईरान की लड़ाई नहीं है, पूरी दुनिया की लड़ाई है। पूरी दुनिया सड़क पर है। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है नए सुप्रीम लीडर का, तो देखिए उनकी बड़ी खिदमात हैं जो हमने पढ़ा है कि उन्होंने जो बसीजी फ़ोर्स है उसकी भी उन्होंने क़यादत की है और आज भी वो उसके सरबराह हैं। इससे पहले उन्होंने 89-90 की जो जंग थी उसमें भी उन्होंने बहुत अहम किरदार रोल किया है। फिर उनकी जो तालीमी सफ़र है वो बहुत ज़्यादा, हर फील्ड में उन्होंने तालीम हासिल की। तकरीबन 20 से 25 साल तक उन्होंने बड़े उलमा से तालीम हासिल की है। तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि जो वहाँ के ग्रुप ने इनको मुंतखब किया है वो बहुत सोच समझ के किया है। और इंशाअल्लाह जैसा कि अब कहा जा रहा है कि अल्लाह ने अगर 87 ईयर्स ओल्ड आयतुल्लाह को लिया, रहबर मुअज़्ज़म को लिया, तो वापस जो है 57 ईयर्स ओल्ड वो ईरान को दिया है। और जब से वो आए हैं मैं देख रहा हूँ कि बहुत जोश है IRGC में, बहुत जोश है ईरान की फ़ौज में, ईरान के लोगों में। और कल जब ऐलान हुआ रात में, शब में, तो जिस तरह के नारे पूरे ईरान में, तेहरान हो या मशहद हो या क़ुम हो, हमने वीडियोस देखे हैं, तो उससे ये लग रहा है कि ईरान ने बहुत जल्द बर वक्त और एक सही फ़ैसला लिया है। पूरी दुनिया को जो उम्मीद है वही हमें उम्मीद है कि जो ये एप्स्टीन हेजेमनी है, जो रूह के बगैर लोग हैं, जो दिल के बगैर लोग हैं, ईमान की तो खैर उनसे क्या ही उम्मीद की जाए, जिनकी रूह भी नहीं है, ऐसे लोगों को उनकी सही जगह करके इंसानों की बरतरी हो सके इन शैतानों और हैवानों के ऊपर, यही उम्मीद है पूरी दुनिया की ईरान से। गज़ा के फ़लस्तीन के लिए इमाम ख़ामेनी ने क्या किया था? देखिए, उनको अगर उनकी आवाज़ उठाइए, उनको इज़्ज़त दी, उनके लिए कहा। सभी लोग आज कह रहे हैं कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, जो इनने किया इसराइल ने, जो अमेरिका गलत साथ दे रहे हैं। तो आज ये गज़ा और हमें बैतुल मुक़द्दस हमें आज़ाद कराना है। ऐसा है, ईरान हमास को सपोर्ट देता था, लेकिन कुछ मटेरियल सपोर्ट बेचता नहीं था। और आप गाज़ा के बारे में कहा, मेरे ख्याल से नेतन्याहू ईरान में एक गाज़ा बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। ऐसा है कि सबसे बड़ी बात दुनिया की और छोड़ दीजिए, जो बुनियादी तौर पे ख़वातीन को जो क्या में दर्जा दिया गया है वो गैर मामूली है। दूसरी बात जो है, जिस तरह क्या में यौम क़ुद्स की क्या में इमाम ख़ुमैनी ने बेल डाली, उससे जिस तरह से दुनिया के अंदर एक बेचैनी पैदा हुई ईरान फ़लस्तीन के मसले को लेकर, और फ़लस्तीन को जिस तरह से आलमी नक्शे पर क्या में इमाम ख़ुमैनी ने पेश किया, और उसको बाद में ईरानी कौम ने जारी सारी रखा, वो गैर मामूली बात है। और ये रमज़ान है और अगला जुमा जो है वो रूह क्या में यौम क़ुद्स का ही है। हमें इंशाअल्लाह उसका सब मिल के करेंगे। नहीं, चाहे मैं देखिए, अगर सिर्फ हम उन्हें गाज़ा में महदूद करेंगे तो हम उनके रोल को कम करके बताएंगे। गाज़ा, क्यूबा, वेनेजुएला, यहाँ तक कि मैं कहूँगा इंडिया भी, अमेरिका जिस तरीके से बिहेव, ख़ास तौर पे ट्रम्प साहब जब से आए बिहेव कर रहा था कि तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, हम ग्रीनलैंड ले लेंगे, वेनेजुएला का ऑयल ले लेंगे, ईरान का ऑयल ले लेंगे, मिडिल ईस्ट का ऑयल ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसमें पहला ब्रेक
अगर किसी ने लगाया तो वो ईरान ने आयतुल्लाह ख़ोमेनी साहब की लीडरशिप में लगाया। इसीलिए हम सब अब दुआ ही कर सकते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि अल्लाह अगर हम में भी मौत आनी है तो आयतुल्लाह साहब के राह पे है। तो अभी मुसलमान कौम में यूनिटी की कितनी इम्पोर्टेंस है? देखिए यूनिटी तो है, कुछ लोग हैं जो दबाव में हैं या अपने लालची हैं वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं तो सारा एक है। और खाली हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, ये मामला है बुराई पर अच्छाई का। बुराई पर अच्छाई के लिए सब एक हो रहे हैं। मैं ये कहूँगा नहीं, ये गलत बात है जो ये समझता है, कहता है कि मुसलमान एक हो रहे हैं, ये नहीं। यूनिटी कायम हो चुकी है। मतलब हम सबको कि हमें ट्रम्प का शुक्रगुजार होना चाहिए और इसराइल का कि उसने शिया और सुन्नी को सबको एकदम एक जगह जमा कर दिया है। नहीं, अब तो लीडरशिप भी है ना जिसके पीछे हम इकट्ठे हो सकते हैं। अभी तक तो लीडरशिप क्लियर नहीं थी। अब तब तक जब तक के ईरान से ज़्यादा, तब तक जब से आयतुल्लाह ख़ोमेनी साहब से बड़ा कोई कुर्बानी नहीं दे दे, तब तक कम से कम मुस्लिम कम्युनिटी की लीडरशिप ईरान और आयतुल्लाह सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान के हाथ में है। इसके बारे में कोई किसी को शक नहीं करना चाहिए। इससे बड़ी कोई कुर्बानी देगा तो बेशक वो मुस्तहिक होगा। अरब कंट्रीज़ के बारे में जो इस वक्त उनका जो रिएक्शन है उस पर बात करें। अरब कंट्रीज़ का देखिए कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी होती है, फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है जिसके लिए ओपनली अरब कंट्रीज़ नहीं बोल पा रही थी ईरान के फेवर में। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से मुसाद के एजेंट्स जाके या तो सऊदी अरामको में, सऊदी अरेबिया में जिससे कोई वो उड़ा देते हैं या यूएई में बाकायदा से अटैक्स करवा रहे हैं। तो सऊदी मुल्कों को भी समझ आ रहा है कि अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है, उसका दोस्त सिर्फ इसराइल है और वो काम पड़ने पर सिर्फ इसराइल का साथ देगा। तो अरब कंट्रीज़ भी धीरे धीरे करके ऑन प्लेटफॉर्म सपोर्ट पे आ ही रही है ईरान के। अवाम और जनता तो हमेशा से वहाँ पे ईरान के सपोर्ट में थी और इंशाल्लाह ताला हुकूमतें भी बहुत जल्द खुलेआम इस चीज़ को कहेंगी कि हम ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह में पूरी उम्मीद। तो जो अभी बाकी अरब ममालिक हैं वो क्यों नहीं साथ दे रहे हैं, वो क्यों नहीं हिमायत कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आप अगर ये सोचते हैं या दुनिया सोचती है कि साहब वो आएँ एक साथ फ़ौरन जो है वो अटैक कर दें मिल करके, ऐसा नहीं होता है। आपको कहाँ लग रहा है कि साथ नहीं है? एक भी हमें मुस्लिम मुल्क बताइए जहाँ पे ईरान खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ हो कि अटैक क्यों किया? एक भी हमें किसी ऐसे शाह का नाम बताइए, प्रिंस का नाम बताइए कि जिसने ये कहा हो कि हम जो है इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। OIC का क्या कोई हंगामी इजलास हुआ? 10 दिन आज हो गए हैं। तो आप ये क्यों समझ रहे हैं कि सपोर्ट नहीं है? या आज भी जो वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास राक्शी वो तमाम मिडिल ईस्ट के लीडरान से बात कर रहे हैं, उनको राब्ते में ले रहे हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें इसको आप कैसे ये मानते हैं कि साहब सपोर्ट नहीं है? हाँ, फिर इसी दौरान आप देखिए अभी 2 दिन पहले चीन से जिस तरह से सऊदी अरब ने एक बड़ी डील की है, ये आईना दिखाया अमेरिका को। अरब ने कहा कि साहब अब हम जितने हमने सौदे किए थे हम उसमें तखफीफ करेंगे, रिड्यूस करेंगे, क्योंकि हम अमेरिका के साथ अब हमारी पोजीशन नहीं, हमारा बड़ा लॉस हो गया है। तो ये एक चेंज देखिए, जब ट्रेन भी अपना रास्ता बदलती है ना पटरी से, तो वहाँ भी वो स्लो होती है और थोड़े झटके भी लगते हैं। तो वो ट्रैक जो है चेंज हो रहा है पूरे मिडिल ईस्ट का, जैसा कि हम बता रहे हैं। तो इसको इतनी जल्दबाजी मत कीजिए कि साहब उस साथ क्यों नहीं आ रहे। इतना आसान नहीं होता है जैसा हम समझते हैं, वक्त लगता है। और ईरान अपने मकसद में पूरी तरीके से कामयाब है। उसका जो ऑब्जेक्टिव था कि बेसिस ख़त्म हो, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट से कोई अमरीकी बेस नहीं रहेगा। आपके क्या थॉट्स हैं जो ईरान ने इस्लामिक रेवोल्यूशन सेट किया था दुनिया में? थोड़ा लेट ही सही, लेकिन अब कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है वो। और मुझे तो कम से कम इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है कि ईरान ने अमेरिकन हेजेमनी को हरा दिया है। बाकी सब तो अल्लाह के हाथ में। एक रेवोल्यूशन तो हमने उनका देखा था, इमाम ख़ुमैनी साहब का। मैं ईरान गया था, मैंने उनका घर देखा। ऐसे लोग होते हैं मुजाहिद लोग, जो क्या कहते हैं कि किराए का मकान, टूटा हुआ मकान, साइकिल है ना। और एक इन लोगों का भी देखा कि सब बेटे किराए पे रहते हैं, ख़ुद किराए पे रहते थे। मैं जो वहाँ के सुप्रीमो थे निजात साहब, उनके साथ रहा वहाँ एज ए गेस्ट। मैंने सब कुछ देखा कि ये नहीं कि जो कहते हैं वो करते हैं। गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तुफल क्या चलेंगे जो घुटनों के बल चले। आपका क्या यकीन है कि आगे यकीन कौन अल्लाह जीतने की वाला ज़ात पर है। अल्लाह से की ज़ात से कभी मायूसी नहीं करनी चाहिए। ये लड़ाई तेल की नहीं है, ये लड़ाई बुराई पर अच्छाई की विजय की लड़ाई है। डू यू बिलीव कि ईरान की इन शैतानों पर फतह होगी? अगर मैं मुसलमान हूँ
तो मुझे ये पता है, मेरा ईमान है ये, कि ईमान की शैतान पे हमेशा फतह हुई है, भले ही लेट हुई हो लेकिन होती है। और अब तो ख़ामेनी साहब के बाद तो अब रास्ता एकदम साफ नज़र आ रहा है, अब कोई शक और शुबे की गुंजाइश बची ही नहीं। इंशाल्लाह ताला ईरान की, क्योंकि अगर वॉर ऑफ परसेप्शन है जैसे कि मैंने कहा, तो ऑलरेडी ईरान जीत चुका है। एक छोटा सा मुल्क, एक अकेले तन्हा मुल्क, छोटा सा तो खैर वो इन साइज़ नहीं है, बट छोटा सा मे बी इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ मिलिट्री दैट दे हैव, इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट दे हैव, उसमें ऑलरेडी ईरान जीत चुका है। अमेरिका, इजराइल जैसी तानाशाह सरकारों के सामने अकेले तन्हा मुल्क खड़ा हुआ है, तब भी बैकआउट नहीं करना है। जुमे का दिन होता है तो जुमे की नमाज़ पढ़ने करोड़ों की तादाद में वहाँ पे जनता मौजूद है, लोग वहाँ नहीं डर रहे हैं, नहीं बैकआउट हो रहे हैं। रमज़ान के महीने में ही कुरान नाजिल हुआ था, रमज़ान के महीने में जंग बदर हुई थी, और रमज़ान के ही महीने में इंशाअल्लाह ताला ईरान को भी फ़तेह मिलेगी। हमारी दुआएं भी हैं और अल्लाह ताला से बहुत बहुत हमें उम्मीदें भी हैं इंशाअल्लाह। आपको क्या लगता है विक्ट्री किसकी होगी? नहीं, ईरान के लिए सिर्फ सर्वाइवल विक्ट्री है। अमेरिका के लिए अगर ईरान का सरेंडर न होता है तो अमेरिका का विजय नहीं है। और नेतन्याहू को मैंने कहा, वो कहता है एक गाज़ा बनाने के लिए, वो होगा नहीं, तो नेतन्याहू को विजय होगा नहीं। खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, दौर में जीना है तो हक की आवाज़ बुलंद कर दे। इमाम ख़ामेनी की शख्सियत के बारे में बस कुछ लाइंस बताएं। नहीं, इमाम ख़ामेनी जो है बुनियादी तौर पे अगर आप उन्हें देखें तो बुनियादी तौर पे जैसे मैंने कहा कि शिया सुन्नी इत्तेहाद के लिए उन्होंने कोशिशें की। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस बात का हमें एक नया पैगाम दिया कि हमें जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू ज़िल्ले इलाही होंगे। उन्होंने ऐसा कोई मौका नहीं दिया, बल्कि वो ईरानी अवाम के साथ खड़े रहे, और जब लोगों ने उनके लिए हिफाजती इंतज़ामात किए तो उन्होंने ये कहा कि मुझे आप पहले ईरानी कौम के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक का वो कीजिए, उनकी हिफाजत का मामला कीजिए, उसके बाद मेरी फ़िक्र कीजिए। आयतुल्लाह ख़ामेनी की पर्सनैलिटी के बारे में कुछ बोलें। एक ऐसा लीडर जिसके लिए एक मौका था कि वो वहाँ पे बंकर में, जिस तरह से नेतन्याहू जाके पहले तो सुनने में आया था जर्मनी में, और अब पता नहीं कहाँ जाके छुपा हुआ है। ख़ामेनी साहब के पास मौका था कि वो भी कहीं छुप जाते, प्रोटेक्शन ले लेते, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी आवाम, मेरी जनता का क्या होगा। ये अपने आप में उनका एक बहुत बड़ा करेज का सिंबल है। उनके चारों के चारों बेटे किराए के मकान में रहते थे, अपने खुद के मकान तक नहीं उनके पास। एक ऐसा लीडर जो सिंप्लिसिटी, जो एक हाथ से पूरी ईरान को चला रहा था, पूरी उम्मत के लिए कहीं ना कहीं वो रहबर रहनुमा बना हुआ था। एक हाथ उनका पैरालाइज था, बावजूद उसके इतनी हिम्मत, इतना दम, इतना ईमान सिर्फ और सिर्फ एक सच्चे इंसान के पास हो सकता है। आयतुल्लाह ख़ामेनी की पर्सनैलिटी के बारे में क्या जानते हैं? ऐसा है, जब मैं उधर था, आयतुल्लाह ख़ुमैनी था, उसके बाद आयतुल्लाह ख़ामेनी आ गया। लेकिन ये स्पष्ट है, ऐसे असैसिनेशन ठीक नहीं है। ये एक ईविल एक्ट है, ये इलिजिटिमेट है, इमोरल है। ऐसा है कि आप सुना होगा मलसी न्याय, चाणक्य ने कहा मलसी न्याय, लॉ ऑफ द फिशेस। ओ बिग फिश ईट्स अ स्मॉल फिश, वही हो रहा है। दूसरा एक एग्जाम्पल आपको चाहिए तो नई दिल्ली की ट्रांसपोर्ट देखिए, हम सब रूल्स ओबे करता है। इमेजिन एक आदमी आता है बहुत बड़ा बस और रूल्स रेड लाइट में रुकता नहीं है और किसी को मारता है, ये होता है। अमेरिका अभी ये करता है, इजराइल करता है, और इजराइल करता है क्यों? अमेरिका का सपोर्ट है। लेकिन एक बहुत दिनों रहेगा नहीं, मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप, इनका इनिमिटेबल स्टाइल है, डिक्लेयर विक्ट्री एंड सीज फायर होगा, क्योंकि तेल का प्राइस और स्टॉक मार्केट ये हो सकता नहीं है। परवरिश जिसके खौफ के साए में होगी, अपनी परछाई भी देखे तो डर जाएगा।